क्या उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं? प्रयागराज के डॉक्टर अनीस ने मांगा है इंसाफ, प्रशासन से की है कार्रवाई की अपील। कूट रचित दस्तावेजों से नामांतरण कराने का आरोप भी लगाया है। जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश का दावा भी डॉक्टर अनीस ने किया है। हम बताएंगे आपको ये पूरी कहानी, बस आप बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया पर। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं हुजैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, सच्ची खबर बेबाक अंदाज में। क्या उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं? प्रयागराज के डॉक्टर अनीस ने मांगा है इंसाफ, प्रशासन से की है कार्रवाई की अपील। कूट रचित दस्तावेजों से नामांतरण कराने का आरोप भी लगाया है। जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश का दावा भी डॉक्टर अनीस ने किया है। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं और अवैध कब्जे के खिलाफ सख्ती के दावों के बीच प्रयागराज से सामने आया जमीन का ये विवाद कई गंभीर और बड़े सवाल खड़े कर रहा है। चकिया निवासी डॉक्टर अनीस ने आरोप लगाया है कि लखनपुर क्षेत्र स्थित उनकी जमीन को लेकर कथित रूप से कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, जबकि जमीन का मामला पहले से ही एसडीएम न्यायालय में लंबित है। बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर अनीस ने कहा कि उनकी जमीन की अभी तक पैमाइश तक नहीं कराई गई है। इसके बावजूद कुछ लोग कथित तौर पर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर अनीस के मुताबिक 2001 में कुछ लोगों पर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर जमीन का नामांतरण अपने पक्ष में कराने का आरोप लगा था। शिकायत के बाद संबंधित बैनामा निरस्त कर दिया गया है। उनका आरोप है कि इसके बावजूद संबंधित लोग लंबे समय से जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं। उन्होंने मामले में कुछ दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हस्तक्षेप का आरोप भी लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कानून के रहते हुए कथित कब्जे का प्रयास आखिर क्यों? ये मामला अब सिर्फ एक जमीनी विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और आम नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जब जमीन का विवाद न्यायालय में लंबित है और भूमि की पैमाइश तक नहीं की गई है, तो फिर आखिर किसी भी पक्ष को कथित रूप से कब्जे की कोशिश करने का यह साहस कहां से आता है? सवाल यह भी है कि यदि आरोप गलत हैं, तो निष्पक्ष जांच के जरिए सच्चाई सामने क्यों नहीं लाई जा रही है? और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई आखिर कब होगी? डॉक्टर अनीस ने जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से जांच कराने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि विवादित जमीन की नियमानुसार पैमाइश कराई जाए, दस्तावेजों की जांच की जाए और यदि किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी दस्तावेज, दबाव या अवैध कब्जे का प्रयास किए जाने की पुष्टि हो जाती है, तो फिर उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं कि डॉक्टर अनीस क्या कह रहे हैं। मैं डॉक्टर अनीस प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एक जमीन है 599/1 ग्राम लखनपुर, थाना एयरपोर्ट। इस पर सबीना बेगम पत्नी मुजफ्फर खान और मुजफ्फर खान पुत्र जफर खान निवासी नालबन टोला, जो कि इस वक्त करेली में करामत की चौकी हड्डी गोदाम के पास हाल मुकीम हैं। इसके अलावा लुकमान उर्फ नाटे जेसीबी, ये खनन माफिया, भू माफिया हैं और इनके एक सहयोगी हैं फुजैल निवासी ग्राम लखनपुर और नाटे निवासी चकिया। ये लोग हमारी जमीन पर पिछले 6 सालों से नजर गड़ाए हुए हैं और बार बार उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2001 में मैंने इनको रोका, फिर 2026 में जनवरी फरवरी में रोका। अब इसके बाद फिर इन लोगों ने बगैर बताए, बगैर सूचित करे, इन लोगों ने उस पर 4 दीवारी उठाने की कोशिश करी। तो मैंने तमाम जगह शिकायत करी है, पोर्टल वगैरह पे, और अभी तक हमको कोई मदद नहीं मिली है। मैं प्रेस के जरिए से ये अपील करता हूँ कि हमारी मदद करी जाए और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। कौन है ये लोग, क्या इनका क्या काम है? ये लुकमान उर्फ नाटे और फुजैल ये भू माफिया हैं। ये लोगों की जमीन कब्जा करते हैं और लुकमान का आपराधिक इतिहास भी है। ये अपराधी प्रवृत्ति के
इंसान अब है। आपके ऊपर दबाव भी बनवा रहे हैं किसी महिला के नाम पे? ये हम लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, मैं डॉक्टर हूं और अब हम अपनी जमीन बचाने के लिए दर दर भाग रहे हैं, तो हम मानसिक तौर पे भी प्रताड़ित हैं और मैं क्लिनिक नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे आर्थिक क्षति भी हो रही है। इस तरह से हमारा पूरा परिवार परेशान है इन लोगों से। षड्यंत्र भी रच रहे हैं आपके खिलाफ? षड्यंत्र ये रच रहे हैं कि या तो वहां से भाग जाओ, नहीं मैं आपको मुकदमा कर दूंगा, फर्जी मुकदमा में। इसके अलावा एसडीएम महोदय या जहां पर भी ये जाते हैं उन पे दबाव बनाते हैं लेखपाल से कि गलत रिपोर्ट लगाई जाए, और ये लोग बैनामा भी गलत तरीके से जो है करा लिए हैं और उसको मैंने निरस्त करा दिया है। इसका कोई मुकदमा भी आपका चल रहा है कहीं पे? हाँ, जो हमारी जमीन है ये हमको सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा मिली है और उसका पैमाइश का हमने मुकदमा दाखिल कर रखा है एसडीएम महोदय के यहाँ। पैमाइश और दखल दरामद का मुकदमा चल रहा है, वो फाइनल स्टेज में। ये जमीन एसडीएम क्या आपको कहा गया? एसडीएम के आप जब गए थे तो क्या वहां से आश्वासन मिला? एसडीएम साहब के यहाँ से हमको अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। ये मुकदमा हमारा दखल दरामद का है, अभी चल रहा है जी, पैमाइश का। और ये लोग बगैर पैमाइश के अपने ताकत के बल पर इसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि इनको जो चार दीवारी छोटी सी इन्होंने थोड़ा सा उठा लिया, इसको तुरंत ये निकालें और जो है न्यायालय या जो भी इसके अधिकारी होते हैं इसकी निष्पक्ष जांच करावें। अगर वो गलत होते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर करें, अगर मैं गलत होता हूं तो मुझको भी जेल भेज दें। ये जमीन कितने साल से आप जमीन हमारे 5-7 पीढ़ियों से है, ये हमारी पुश्तैनी है। अगर हम उसमें निकलवाएं तो मालूम है कि हमारी 5-6 पीढ़ियां उसको जोत रही हैं, बो रही हैं। हम उसकी पैतृक संपत्ति हमारी है। ठीक, परिचय दे दें अपना। मेरा नाम डॉक्टर अनीस, मैं चकिया 60 फीट रोड, थाना धूमनगंज का रहने वाला। तो अब देखना यह है कि प्रशासन इस शिकायत पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है और जमीन के इस विवाद में वास्तविक स्थिति जांच के बाद आखिर क्या सामने आती है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित दूसरे पक्ष का पक्ष सामने आने के बाद भी उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। तो ये थी प्रयागराज से हमारे संवाददाता मुशर्रुल्लाह की रिपोर्ट। अब चलते हैं अगली खबर की ओर जो लखनऊ से आ रही है। वॉइस ऑफ इंडिया, सबसे तेज, सबसे सटीक।